अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने न्यू बुक सेकेंड ईयर की जो है ना डेरिवेटिव के हवाले से तकरीबन 3.1, 3.3, 3.4, 5, 6 हमने कंप्लीट कर ली। अब बीच में सिर्फ एक एक्सरसाइज रह गई 3.2 और एक और 3.3 के जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 रह गया। ये दोनों के दोनों जो है ना फर्स्ट प्रिंसिपल रूल या एबिनेशो रूल से होंगे। तो एबिनेशो रूल अलग है मेथड। अभी तो हम डेरिवेटिव ही चल रहे हैं। चैप्टर 3 ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया, वो एक क्लास में दोनों काम कर दूंगा मैं, ताकि आप लोगों को वो भी मिल जाए। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 4.1। 4.1 एक्सरसाइज न्यू बुक डेरिवेटिव से ही रिलेटेड है, डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। 4.1 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि कैलकुलेट द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है हमने। एक्सरसाइज 4.1 फंक्शन हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे। अब तो हमें सारे फंक्शन के बारे में पता चल गया। मैंने आपको बताया था कि आपकी बुक में 7 फंक्शन गिवन है, जिसमें से पहला पोलिनोमियल, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक, तीसरा एक्सपोनेंशियल, चौथा लॉगरिथमिक, पांचवा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, छठा जो है ना हाइपरबोलिक और सातवां जो है ना इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन था, जो हमने सब अलग अलग कर लिए। और मैंने डिज़ाइन करके आपको बताया था कि जो है ना हम फंक्शन वाइज ही करेंगे, क्योंकि फंक्शन वाइज जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन करने में बड़ी आसानी होगी। इंटीग्रेशन भी हम फंक्शन वाइज ही करेंगे पहले। सही है जी। जब वहाँ इंटीग्रेशन पे पहुँचेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह करना है। खैर, हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इसका, तो फर्स्ट ऑर्डर पहले निकालें। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करें, लिख दिया हमने, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पावर है, पहले पावर को करेंगे। पावर है 2 और बेस एज इट इज रहेगा, 2 में से 1 निकाल देंगे 1। अब हम बेस को करेंगे, बेस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इस पर जो है ना बेस को कर लें। कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन एक्स। अब एंगल को करेंगे, एंगल एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं इसलिए 1 आ जाएगा। अब तो अंडरस्टूड हो गया, ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स से। आप चाहें तो वाई प्राइम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसे हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया तो हमें प्रोडक्ट फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगेन इसे एक दफ़ा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगेन लिख रहे हैं, अगेन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने आपको शुरू से बताया कि मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूँ, डी ओवर डी एक्स, यानी चेंज ऑफ एक्स निकाल रहा हूँ मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स निकाल रहा हूँ इन वाई में। तो इसे भी हम करेंगे, कॉन्स्टेंट नंबर बाहर निकाल लें। ये प्रोडक्ट फॉर्म है, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, डी वाई स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी डिफरेंशिएट 2 टाइम किया। वाई पे कोई, वाई में तो चेंज निकाल लें, उस पर पावर वगैरह नहीं आएगा। एक्स भी 2 टाइम यूज़ किया हमने, एक्स को 2 टाइम, सेकेंड टाइम अब हम कर रहे हैं तो एक्स पर भी पावर आ जाएगा। या इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वाई डबल प्राइम। अच्छा जी, फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में फार्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट -2, कॉज एज इट इज रहेगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉज एक्स और एंगल को करेंगे 1 आ जाएगा, साइन एज इट इज रहेगा। कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ये आ गया -2 और ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये 2 टाइम डिफ्रेंशिएट हो गया। मैंने आपको इससे पहले भी क्वेश्चन जब हम लोग कर रहे थे चैप्टर 3 के, तो मैंने कहा था कि डिफरेंशिएट करते हुए कुछ जो है ना फंक्शन को हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है फर्स्ट ईयर का, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस 2 थीटा के। आप चाहें तो फार्मूला पुट कर दें और जब आप चाहें तो इसी फॉर्म में कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सेकेंड टाइम हमने डिफरेंशिएट कर लिया, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 और ये आया आपके पास कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हम फार्मूला पुट कर सकते हैं इसमें ताकि हमें डिफरेंशिएशन में आसानी हो। ये हो जाएगा cos 2x के, cos 2x का फार्मूला हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ये आपने फर्स्ट ईयर में किया हुआ होगा, मैं आपको वैसे ही एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। cos 2x हाफ एंगल फार्मूले में कन्वर्ट करना है, ये डबल कर दिया मैंने, ये हाफ था, इसको हाफ में कन्वर्ट करने के लिए एंगल को हाफ करेंगे, 2 का हाफ 1 + 1
और कि यहाँ पे ऐसा नंबर होता है जो 2 के टेबल में नहीं आता, तो फॉर एग्जांपल 3x होता तो हम लिखते 3x/2 प्लस 3x/2, उसका एलसीएम लेते 3x आ जाता। और अगर होल नंबर यानी आपके पास इवन नंबर में हो 4x होता तो हम 2x प्लस 2x लिख देते, 6x होता तो 3x प्लस 3x लिख देते। तो यहाँ फंडामेंटल फार्मूला अप्लाई होगा कॉज एल्फा प्लस बीटा का, कॉज एल्फा कॉज बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा, अल्फा की जगह भी एक्स है, बीटा की जगह भी एक्स है, ये आ जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही लिखना है मैंने इसकी जगह कॉस 2x, ताकि हमें डिफ्रेंशिएशन में आसानी हो, तो मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया। करते हैं हम इसे 1 टाइम और ये 2 टाइम हो गया हमारे पास। अब ये डायरेक्ट हो जाएगा, हमें जो है ना फार्मूला वगैरह ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, लॉन फंक्शन है। अगेन लिखते हैं डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये थर्ड टाइम हो जाएगा d³ y/dx³। कॉस का डेरिवेटिव पावर नहीं है इस पर, साइन 2x। अब 2x को करेंगे तो 2 बाहर निकाल लेंगे, x को x के रेस्पेक्ट कर देंगे, यानी एंगल को किया हमने -2 साइन 2x, और 2x का आ जाएगा 2, x को x से रेस्पेक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 साइन 2x। ये थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट हो गया। हमें यही कह रहा था कैलकुलेट द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर का आंसर है, ये सेकंड ऑर्डर का आंसर है, और ये फर्स्ट ऑर्डर का आंसर है। हमें कह रहा था कि डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग ऑफ द फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आप कैलकुलेट कर दीजिए। तो ये हमने तीनों ऑर्डर निकाल लिए, अंडरस्टूड सी बात है। अब इससे पहले जितनी हमने चैप्टर 3 में काम किया, फर्स्ट ऑर्डर किया, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट हो गया। अब वो सेकंड टाइम भी कह रहा, तो एक जब हम फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो उसे अगेन एक दफ़ा और कर देंगे, सेकंड टाइम हो जाएगा। सेकंड टाइम कर लेंगे तो उसे एक दफ़ा और अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, थर्ड टाइम हो जाएगा। थर्ड टाइम कर लेंगे, वो कहेगा कि अगेन करना है, फोर्थ ऑर्डर करना है तो फोर्थ ऑर्डर कर लेंगे। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमने सेकंड टाइम करना है, यानी फर्स्ट टाइम करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम सेकंड टाइम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फंक्शन गिवन है cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x के इक्वल। ये भी फॉर्म में गिवन है। मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव में हम फॉर्म भी चेक करते हैं। फॉर्म दो ही हैं, या तो प्रोडक्ट में गिवन होगा या फिर डिवीजन में गिवन होगा। प्रोडक्ट के लिए वहाँ इतने सारे मैंने आपको सवाल करवाए और मैंने कहा कि हम u और v नहीं लेंगे। प्रोडक्ट में जो पहले फंक्शन गिवन होगा वो फर्स्ट, और जो बाद में गिवन होगा वो सेकंड। फार्मूला उसका वही है, u और v वाला बन जाएगा। और डिवीजन में भी यही होगा कि न्यूमरेटर में जो होगा उसको u लेंगे, डिनोमिनेटर में जो होगा वो v लेंगे, फिर फार्मूला पुट करेंगे। तो मैंने ये सब काम नहीं किया, डायरेक्ट वे में किया। इसलिए डायरेक्ट वे में किया कि मैंने आपको बताया कि जब मैं इंटीग्रेशन चलूँगा तो आपको वहाँ ज़्यादा आसानी होगी, वरना एट द टाइम ऑफ इंटीग्रेशन आपको डिफरेंशिएट करना होगा, तो वो तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाएगा कि आप कर इंटीग्रेट रहे हैं और फिर उसे जाके आप डिफरेंशिएट करना शुरू कर देंगे। लिहाजा हम डायरेक्ट वे में वहाँ भी काम करेंगे, क्योंकि वहाँ हमें इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएट नहीं करना है। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, लिख दिया हमने कि डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फॉर्म है ये डिवीजन वाला, डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसे हम इस तरह लिख दें एफ प्राइम ऑफ एक्स। सेकेंड एज इट इज़ फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैंने आपको बताया था कि जब फॉर्म में गिवन हो तो पहले फार्मूला ऑपरेट होगा, देन डिफरेंशिएट होगा। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड का होल स्क्वायर। ये एज इट इज़ रहेगा, हमें इससे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एज इट इज़ है 1 प्लस साइन एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, क्योंकि इस पर पावर नहीं है, और एंगल एक्स है, एक्स को करेंगे 1 आ जाएगा। ये एज इट इज़ रहेगा, ये दोनों पर ऑपरेट होगा, 1 पर भी और साइन एक्स पर भी। अब तो आपको बाकायदा मेपिल कमांड सिखाया जा रहा है कि आप डायरेक्ट कर लें, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। तो लिहाजा अब इसको आपको आदत डालनी चाहिए डायरेक्ट वे में करने की। पुरानी बुक में मेपिल कमांड नहीं था आपके पास। ये आ गया माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। 1 को करेंगे कांस्टेंट है 0, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस, डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आ जाइए, इसको मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स
माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस कॉज स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इस पर फार्मूला ऑपरेट हो रहा, मैं कॉमन ले लूँ तो फार्मूला बन जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। ये मैट्रिक का बेसिक फार्मूला आइडेंटिटी का, जो इक्वल टू 1 होता है। इस पर जो है हम अगर पुट कर दें फार्मूला, यहाँ पे लिख दें हम 1, माइनस कॉमन लिया था, सॉरी ये माइनस साइन एक्स अपनी जगह पे, यहाँ से माइनस कॉमन लिया था तो ये दोनों प्लस के हो गए, यहाँ पे 1 पुट कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स, माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा साइन एक्स, उसकी जगह पहले तो मैं लिख दूँ साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करना आसान हो गया हमारे लिए सॉल्विंग से। अब डिनोमिनेटर में फंक्शन है, न्यूमरेटर में तो कांस्टेंट है, लिहाजा इसे उठाकर ऊपर ले जाएंगे और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे सेकंड टाइम। -1 अपनी जगह पे, इसे ऊपर ले जाए, -1 हो जाएगा, -1 से ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस का हो जाएगा। हमें तो कह रहा फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लिहाजा 1 टाइम और डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगेन लिखें डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ कोई फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि ये सिंगल फॉर्म है, फॉर्म नहीं है यहाँ पे। ये आ जाएगा एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस पहले से है, और इसको करेंगे तो पावर -1 आ गया, पावर में से 1 निकालेंगे -2 हो जाएगा, बेस को करेंगे, बेस दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, इसे नीचे ले आते हैं, पावर प्लस में लिख देंगे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये ऑपरेट कर दें 1 पर भी और साइन पर भी, 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। 1 को करेंगे 0, साइन को करेंगे कॉस एक्स, पावर नहीं है उस पर, बेस को कर लिया, एंगल भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आ गया। ये 2 टाइम डिफ्रेंशिएट हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। सिंपल वही डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अब बजाय 1 टाइम करने के बजाय वो 2 टाइम 3 टाइम या 4 टाइम कर रहा तो उस तरह कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि फाइंड द फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। अब हमने फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी 4 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट टाइम करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको सेकंड टाइम करेंगे। फंक्शन एच ऑफ टी के इक्वल दिया हुआ है, यानी फंक्शन का वेरिएबल टी है। पहले पार्ट में कह रहा है कि 3 टी रेस टू द पावर 7 माइनस 6 टी रेस टू द पावर 4 प्लस 8 टी रेस टू द पावर 3 माइनस 12 टी प्लस 18। 4 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, करें इसे फर्स्ट टाइम करते हैं, वही लिख रहे हैं हम, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। इस क्वेश्चन का वेरिएबल टी है, किसी और के रेस्पेक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें चेंज निकालना है इसके रेस्पेक्ट, ये 3.1 में ही बता कर रहा हूँ, ये एज इट इज रहेगा और ये रहेगा। सारे पोलिनोमियल फॉर्म है, पोलिनोमियल की तरह ट्रीट करेंगे, सब पर ऑपरेट कर रहा हूँ मैं। टी पावर 4 प्लस 8 डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस 12 डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ 18। ये तो इसे हम लिख देंगे एच प्राइम ऑफ टी। इसको करेंगे पावर, पावर में से 1 निकाल देंगे 6, बेस टी है, टी के रेस्पेक्ट कर रहे हैं 1 आ जाएगा। ये हम 3.2 3.3 में 3.4 में बेसिक सवाल हमने बहुत सारे किए हैं, बल्कि मैंने एक्स्ट्रा बहुत सारे एग्जाम्पल आपको करवा दिए। इसे करेंगे पावर, पावर में से 1 निकालेंगे 3 बच जाएगा, बेस को करेंगे 1। इसे करेंगे पावर 2 दिया हुआ है, 2 में से 1 निकालेंगे 1 बच जाएगा, बेस को करेंगे 1, और टी को टी के रेस्पेक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 7 ज़ा 21 टी पावर 6, 6 4 ज़ा 24 टी रेस टू दी पावर 3, 8 2 ज़ा 16 टी और -12। ये फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट हो गया। 4 टाइम करना है हमने इसे, अगेन एक दफ़ा और करें, अगेन लिखते हैं डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू ऑफ टी, ऑपरेट करें
टी पावर 6 माइनस 24 डी बाई डी टी टी पावर 3 प्लस 16 डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ 12। ये डबल टाइम हो गया 21। इसको करेंगे 6 टी रेज टू दी पावर 5, पावर में से 1 निकाल लिया हमने, बेस को करेंगे 1 24। इसको करेंगे पावर 3 है, पावर में से 1 निकालेंगे 2 बचेगा, बेस को करेंगे 1 आएगा, ये 1 आ जाएगा, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें 126 आ जाएगा टी पावर 5 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें 72 आ जाएगा टी पावर 2 प्लस 16, डबल हो गया हमारे पास। अब 1 टाइम और करेंगे, कीजिए, अगेन लिख रहा हूँ मैं, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। 126 डी बाई डी टी ऑफ टी पावर 5 माइनस 72 डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 16, कॉन्स्टेंट है ये। 126 अपनी जगह पे है, इसे करेंगे पावर में से 1 निकाल लेंगे 4, बेस को करेंगे 1 72, पावर दिया हुआ है 2, पावर में से 1 निकालेंगे 1 आ जाएगा, बेस 1 आ जाएगा, कांस्टेंट का 0। 5 को 126 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 टाइम हो गया, तो 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 और 3 13, 5 1 ज़ा 5 और 1 6, ये आ जाएगा टी पावर 4। 72 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 144 आ जाएगा टी। ये थर्ड टाइम आ गया, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, एच ट्रिपल प्राइम ऑफ टी इक्वल आ गया 630 टी रेज टू दी पावर 4 माइनस 144 टी। इसे एक दफ़ा और करेंगे, 4 टाइम हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एच ट्रिपल प्राइम ऑफ टी, अप्लाई करें डी बाई डी टी ऑफ टी पावर 4 माइनस 144 बाहर निकाल लें कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएट करेंगे टी को, ये 4 टाइम हो गया टी, पावर 4 है, 4 में से 1 निकाल देंगे 3, बेस को करेंगे 1, टी को विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे 1, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 0 0 4 3 ज़ा 12 4 6 ज़ा 24 और 126, ये आ गया टी पावर 3 माइनस 144, ये आंसर हो गया। ये थोड़ा सा मैं स्पीडी कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि बेसिक आप 3.2 आप देखिए तो वहाँ से आप सीख जाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी आसानी से कि हम डायरेक्ट वे में करेंगे। और मैंने कहा कि अब तो आपके पास मैपिल कमांड है, डायरेक्ट सिखाया जा रहा आपको, तो आपको आना चाहिए, लेकिन चूंकि ये सारे सवाल आएंगे तो आपको काम भी करके दिखाना है, ताकि जो है ना आपके पास जो है ना नंबर मिले आपको। अगर मैपिल कमांड के ज़रिए कहता तो मैं डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव फर्स्ट प्राइम का ये लिख देता, सेकेंड डेरिवेटिव में ये लिख देता, थर्ड डेरिवेटिव डायरेक्ट ये लिख देता और फोर्थ डेरिवेटिव ये लिख देता। इसके बाद वाला पार्ट सेम लाइक दिस इसी तरह, मैं उसे सिर्फ अरेंज करके आपको दे दे रहा हूँ, हम करेंगे। अच्छा मैं कर देता हूँ 3 का पार्ट 2, वो भी कर देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में कह रहा है कि हमने अगेन फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स के इक्वल दिया हुआ है अंडर रूट एक्स, और इंडेक्स दिया हुआ है 3 माइनस 1/8 एक्स स्क्वायर और प्लस रूट एक्स। इस फंक्शन को अरेंज करना होगा। मैंने कहा कि अगर डिनोमिनेटर में आपके पास वेरिएबल है तो वो डिफरेंशिएट नहीं होगा, उसे नुमरेटर में ट्रांसफ़र करना है। ये उस सूरत में डिफरेंशिएट होता कि नुमरेटर में भी आपके पास वेरिएबल होता, उस सूरत में हम डिवीजन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते। 4 टाइम डिफरेंशिएट करना है, इसे फॉर्म में लिख दें 1/3, 1/8 इसी तरह रहेगा, इसे ऊपर ले जाए, और ये रूट एक्स है। रूट को तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लिख दिया मैंने, इसका वेरिएबल एक्स है, एक्स से रेस्पेक्ट करेंगे। इसको करेंगे पावर में से 1 निकालेंगे। मैंने आपको माइनस करने का तरीका बताया था कि 1/3 में से 1 निकालेंगे तो इस 3 को ऊपर ले जाके माइनस कर दें, बच जाएगा -2 और डिवाइडेड बाई 3। आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस लेवल के स्टूडेंट हैं वहाँ ये सब नहीं देखा जाएगा कि 1/3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा। ये रूल मैंने 3.1 में बताया हुआ है कि अगर किसी भी नंबर में से 1 माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो नुमरेटर में ले आकर माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, पावर हो जाएगा। तो पावर में से 1 निकालेंगे, -2/3 बच जाएगा। बेस एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, 1 आ जाएगा, -1/8, पावर -2 और बेस
पावर में से 1 निकालेंगे -2 में से -1 निकालेंगे -3 हो जाएगा। और रूट का मैंने बताया था पावर का डेरिवेटिव 1/2, रूट में जो वैल्यू है वो एज इट इज। अब फर्दर हम बेस को करेंगे तो बेस हमारे पास x है, 1 आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 1/3 x की पावर -2/3 माइनस माइनस प्लस 2 4 8 को कैंसिल कर देगा, बच जाएगा 1/4 प्लस 1/2 एज इट इज रहेगा। इसे ऊपर ले जाएं, अब ये डिनोमिनेटर में आ गया, इसे ऊपर ट्रांसफर करना है तो ये हो जाएगा -1/2। ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट हो गया। अब इसे 1 टाइम और करें, लिख दें हम डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x 1/3, इस पर ऑपरेट करें x की पावर -2/3 प्लस 1/4 x की पावर -3 है प्लस 1/2 x की पावर हमारे पास -1/2 है 1/3। अगर किसी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में गलती हो जाती है तो वो तो अंडरस्टूड सी बात है, आप उसे करेंगे तो आ जाएगा। अगर जो है ना वो कंडीशन अगर मैंने गड़बड़ कर दी है, क्योंकि मैं स्पीड ही कर रहा हूँ ज़रा। पावर दिया हुआ है -2/3। अब पावर में से 1 निकालेंगे, इसको जाकर ऊपर माइनस करेंगे -5 हो जाएगा। पावर -3, पावर में से 1 निकालेंगे -4 हो जाएगा 1/2। पावर दिया हुआ है -1/2, पावर में से 1 निकालेंगे, इसको वहाँ जाकर माइनस करेंगे -3/2 हो जाएगा। बेस को करेंगे 1, सबका बेस x है 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा -2/9 x रेज टू दी पावर -5/3। ये हो जाएगा -3/4 x रेज टू दी पावर -4। ये हो जाएगा -1/4 x रेज टू दी पावर -3/2। ये सेकेंड टाइम हो गया। थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम करते हैं हम। थर्ड टाइम यही कर लें, हम लिख रहे हैं दोबारा अगेन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लें, -5/3 कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लें, x की पावर -4 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, dy/dx x की पावर -3/2 -2/9 पावर -5/3, इसको ऊपर ले आके माइनस करेंगे हो जाएगा -8/3। बेस को करेंगे 1 आ जाएगा 3/4। पावर -4 है, 1 में से 4 में से 1 निकालेंगे -5। पावर -3/2 है, इस 2 को ऊपर जाके माइनस करेंगे 5/2 हो जाएगा। बेस को करेंगे 1 आ जाएगा, ये 5/2 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 5 ज़ा 10 9 3 ज़ा 27। ये थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट हो गया, 2 5 ज़ा 10 9 3 ज़ा 27। ये रहा x रेज टू दी पावर -8/3। ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 ये भी है 4 ये भी है, 3 x रेज टू दी पावर -5। ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 8 x रेज टू दी पावर -5/2। थर्ड टाइम हो गया। अगेन 1 टाइम और करें, फोर्थ टाइम हो जाएगा। लिख रहा हूँ मैं दोबारा, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। कांस्टेंट बाहर निकाल लें, x की पावर -8/3 प्लस 3 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, x की पावर -5 प्लस 3/8 dy/dx ऑफ x की पावर -5/2। ये तो 10/27 पहले से दिया हुआ है। पावर गिवन है -8/3। पावर में से 1 निकालेंगे, 3 को ऊपर ले आकर माइनस करेंगे -11 हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस का है। बेस को करेंगे 1, पावर -5 में से 1 निकालेंगे -6 हो जाएगा प्लस 3/8। पावर दिया हुआ है -5/2, 2 को ऊपर ले आकर माइनस करेंगे -7 हो जाएगा। तो अभी से सॉल्व कर लें, 10 8 ज़ा 80 और 27 को 3 से करेंगे 81 x रेज टू दी पावर 11/3, 3 5 ज़ा 15 x रेज टू दी पावर -6 और ये प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 8 2 ज़ा 16 एक्स रेज टू दी पावर -7/2। आप चाहें तो बहुत ज़्यादा इन पावर को प्लस कर लेने, डिनोमिनेटर में ले आएँ वेरिएबल को, पावर माइनस में है प्लस में हो जाएगा, वरना इसी फॉर्म में लिख दें। हमें डिफ्रेंशिएट करना था, 4 टाइम हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके दोनों पार्ट मैंने आपके लिए कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास दिया हुआ है कि डिटरमाइन द फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अगेन हमने फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। पहला दिया हुआ है आर ऑफ टी फंक्शन। इसमें एक पार्ट में सेकंड वाला आसान है, मैं एक फर्स्ट कर दे रहा हूँ और एक थर्ड कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन वो कह रहा है फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है हमने, यानी 4 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। फंक्शन दिया हुआ है आर ऑफ टी इक्वल टू, पहला पोलिनोमियल फॉर्म में दिया हुआ है 3t² अभी कर रहा है हम, प्लस
8 √t, 4 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ फंक्शन t पे डिपेंड कर रहा है, विद रेस्पेक्ट टू t करना होगा। लिख रहा हूँ मैं, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t, डी वाई डी टी टी स्क्वायर, डी वाई डी टी रूट में है, डायरेक्ट कर लेंगे। ये फर्स्ट टाइम हो गया। 3 पावर 2 है, पावर में से 1 निकालेंगे, 1 बच जाएगा 8। इसको करेंगे, रूट में जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव पावर का 1/2, रूट में जो वैल्यू है एज इट इज, बेस को करेंगे 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा 6t प्लस 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई √t। अच्छा, इस √2 को अब ऊपर ले जाएं क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो ये हो जाएगा 4t⁻⁻² हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइम हो गया। सेकेंड टाइम कर लें, लिखें डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t अगेन, t की पावर -1/2। इसको करेंगे 6t को t के रेस्पेक्ट कर रहे हैं 1 4 पावर 1/2, पावर में से 1 निकालेंगे, इस 2 को ऊपर ले आके माइनस करेंगे 3/2, बेस को करेंगे 1 आ जाएगा। ये 6 बच गया, 2 2 ज़ा 4 माइनस का 2, और ये आ जाएगा 3 की पावर -3/2। ये आ गया 8 डबल प्राइम ऑफ 2। सेकेंड टाइम हो गया। थर्ड टाइम कर दें, ये लिखा हुआ है 8 डबल प्राइम ऑफ t इक्वल टू 6 -2t⁻³ ये 1 टाइम और करें, डी वाई डी टी 8 डबल प्राइम को करेंगे हम, थर्ड टाइम हो जाएगा। अगेन ऑपरेट करें 6 t की पावर -3/2। ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। -2 पहले से है, पावर दिया हुआ है -3/2, और इसको ऊपर ले आके माइनस करेंगे तो t⁻⁻5/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 3 t⁻⁻5/2। थर्ड टाइम हो गया। फोर्थ टाइम कर लें, अगेन एक दफ़ा लिखें डी वाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। ये 3 एज इट इज है, पावर -5/2, पावर में से 1 निकालेंगे, ये हो जाएगा 7/2, बेस को करेंगे 1 आ जाएगा, -15/2, और t की पावर -7/2। ये हो गया फोर्थ टाइम। तो इन तीनों पार्ट में हम फोर्थ टाइम हमने डिफ्रेंशिएट करना है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कॉस फंक्शन दिया हुआ है, उसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन, माइनस को सेकंड टाइम साइन को करेंगे कॉस आ जाएगा, फिर कॉस से दोबारा माइनस साइन आ जाएगा, फिर माइनस साइन से दोबारा कॉस आ जाएगा। तो मैं इसका थर्ड पार्ट कर रहा हूँ। वो तो सिंपल फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 कर रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 में लिखा हुआ है साइन 3y एफ ऑफ वाई, फंक्शन वाई के इक्वल दिया, फंक्शन डिपेंड कर रहा वाई पे, तो वाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगा। लिखा हुआ है साइन 3y प्लस e⁻⁻2y प्लस ln 7x। हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। अगर ये सवाल मिस प्रिंट नहीं है तो ये कांस्टेंट हो गया, ln तो कांस्टेंट ही है, x वेरिएबल नहीं है, इस सवाल का वेरिएबल y है, y के रेस्पेक्ट दिया हुआ है, तो ये सारा कांस्टेंट ट्रीट होगा, 0 हो जाएगा। करते हैं हम फर्स्ट टाइम, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, और अगर वहाँ y दिया हुआ है तो फिर ये डिफरेंशिएट होगा। लेकिन सब क्वेश्चन इसी फॉर्म में दिया हुआ है, हम करते हैं इसी फॉर्म में, डी वाई विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं हम, एफ ऑफ y को, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y, derivative on both sides with respect to y, derivative on both sides with respect to y। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन का डेरिवेटिव कॉस। अब एंगल को करेंगे, 3 बाहर निकाल लें, y को कर लें, y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो पावर में है वो एज इट इज कॉपी करेंगे, फर्दर इसके पावर को करेंगे, कांस्टेंट बाहर निकाल लें। यहाँ y इन्वॉल्व ही नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, 0 हो गया, ये बच गया cos 3y। 3y को y के रेस्पेक्ट करेंगे 1, e⁻⁻2y, -2y को y के रेस्पेक्ट करेंगे 1, तो ये आ गया 3 cos 3y, ये हो जाएगा -2 e⁻⁻2y। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट हो गया। 1 टाइम और करें, लिख रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y। वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस का डेरिवेटिव होता है -sin 3y।
अब एंगल को करेंगे 3y का, ऊपर हमने किया है 3 आ गया, डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एज इट इज़ आ जाएगा। फर्दर पावर को करेंगे, पावर को किया था -2 आ गया, लिख देंगे डायरेक्ट। ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 साइन 3y माइनस माइनस प्लस 4 ई रेज टू दी पावर -2y। ये सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट हो गया। थर्ड टाइम कर लें। सेकेंड टाइम ये दिया हुआ है हमारे पास, एफ डबल प्राइम ऑफ y इज इक्वल टू -9 साइन 3y प्लस 4 ई रेज टू दी पावर -2y। लिखें डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y। -9 एज इट इज साइन 2y 3y है सॉरी प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू y। अच्छा ई रेज टू दी पावर -2y। अगेन कीजिए, -9 बाहर है, साइन को करेंगे cos 3y और 3y को करेंगे 3 आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल को करेंगे एज इट इज, पावर को करेंगे -2 आ जाएगा। 9 3 ज़ा 27 cos 3y और 4 2 ज़ा 8 ई रेज टू दी पावर -2y। थर्ड टाइम हो गया, वन टाइम और कर ले, फोर्थ टाइम हो जाएगा। -27 cos 3y -8 d/dy ई रेज टू दी पावर -2y। -27 cos 3y का आ जाएगा माइनस साइन 3y और 3y को करेंगे 3 आ जाएगा। ये एज इट इज़ रहेगा। पावर को करेंगे -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 साइन 3y माइनस माइनस प्लस 16 ई रेज टू दी पावर -2y। फोर्थ टाइम डिफ्रेंशिएट हो गया ये आंसर आ गया। तो हमने फोर्थ टाइम डिफ्रेंशिएट करना था। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।